नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च किया है? तो ये पंडित जसराज की जयंती पर ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखी गई ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा इसका विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये एनपीसीआई के साथ जो है साझेदारी इसने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया है? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए कौन सा अभ्यास किया गया है? तो ये पश्चिमी जो है सैनिक अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एजेंस फ्रेंकाइश डी डेवलपमेंट और किसने नवाचार को बढ़ाने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती लॉन्च किया है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने विरासत में मिले विकारों और उभरते हुए फिर से उभरने वाले संक्रामक रोगों पर एक AMU हस्ताक्षर किया? तो भारत और फ्रांस ने यह हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की है? तो एक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है ये योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये एशले बार्टी के द्वारा ये खिताब जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइबर हमले के प्रभाव के आकलन के लिए सेफ सिक्योरिटी और किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये इंफोसिस के बीच जो है ये समझौता हुआ है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ ही आपको अगर इस वीडियो को PDF चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं अब आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने समुद्री कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है? तो किस मंत्रालय ने यह शुरू की है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है कछुआ प्रजाति के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मेराइन मेगाफोना स्ट्रेंडिंग गाइडलाइन और नेशनल मेराइन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है हाल ही में। इन दस्तावेजों में तट पर फंसे जानवरों से निपटने के लिए रूपरेखा, समुद्री प्रजातियों और उनके आवासों के लिए खतरे को कम करने के लिए प्रबंधन की इकाई इत्यादि को शामिल किया गया। यही कार्यक्रम हाल ही में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे सेना उप प्रमुख बनाया गया? तो सेना का जो उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है मनोज पांडे, चंडी प्रसाद मोहंती, मनोज मुकुंद नरवणे, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो सिलेक्ट किए गए मनोज पांडे को किया गया। तो हाल ही में जो मनोज पांडे ये सेना के जो उप प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, इनके बारे में हम और डिस्कस करते हैं। तो 1 फरवरी 2022 से भारतीय सेना उप प्रमुख जो है मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। तो इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। और इन्होंने जो है चंडी प्रसाद मोहंती, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2022 को पूर्ण हुआ है, इनका स्थान लिया है। तो ये किसके उत्तराधिकारी बने हैं? चंडी प्रसाद मोहंती के उत्तराधिकारी बने हैं। मनोज पांडे जो है ये 43वें नंबर के जो है सेना उप प्रमुख बने हैं। तो ये मनोज पांडे जो है वर्तमान में सेना के उप प्रमुख बन गए हैं। चंडी प्रसाद मोहंती का इन्होंने स्थान लिया है। और मनोज मुकुंद नरवणे आपको पता ही है कि वर्तमान में जो भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं, और साथ ही में इनको जो चीफ स्टाफ ऑफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी इनको अभी हाल ही में इनको कार्यभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किस राज्य में यूनिवर्सिटी, अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया है, तो इसमें किस राज्य में यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है लद्दाख। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने जो है लद्दाख में जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटी जो बनाने की घोषणा की है। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लद्दाख की राजधानी लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की जो घोषणा की है। लद्दाख की राजधानी लेह हम देख चुके हैं। लद्दाख के जो प्रथम एवं वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं कृष्ण माथुर हैं। लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण
किया गया। लद्दाख का जो राजकीय पशु हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी जो है काली गर्दन वाले सारस को हाल ही में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट के अनुसार कितने वर्ष के लोगों को आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है? आईटीआर की फुल फॉर्म देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न। तो किसको भरने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन है 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 या 80 वर्ष। किस आयु वर्ग के लोगों को जो है आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है 75 ईयर। जो 75 वर्ष से अधिक के जो सीनियर सिटीजन है इनको आईटीआर भरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसमें भी कंडीशन रखी है, यानी कौन से लोग हैं जो जिन्हें नहीं भरना है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार यानी कि 1 फरवरी को संसद में 2021 से 22 का जो बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बजट में ऐलान किया कि सिर्फ पेंशन और ब्याज में आय, देखिए जिन लोगों को पेंशन मिल रही है या जिनकी जो रकम है उसमें जो ब्याज से जो इनकी जो आय आती है, यानी जो इनकम आईटीआर के अंडर में जो आती है, ऐसे लोगों को जिनकी उम्र 75 वर्ष हो चुकी है उन लोगों को जो है आईटीआर फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया? तो किसने किया है ये? ऑप्शन है यूनेस्को, विश्व पर्यटन संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये अभी हाल ही में जो विश्व पर्यटन संगठन यानी पर्यटन संगठन के द्वारा जो है 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया गया है। और इसके आपको देखिए इन चीज़ों का मतलब आपको पता ही है कि क्यों किया गया। विश्व पर्यटन संगठन की जो स्थापना, इसमें हुआ क्या था, देखिए जो 2020 आपको पता ही है कोविड की वजह से यानी टोटल जो विश्व पूरा लॉकडाउन में रहा है, तो इससे पर्यटन को भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, इसीलिए इसको सबसे खराब वर्ष घोषित किया गया। तो विश्व पर्यटन संगठन की जो स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी और विश्व पर्यटन संगठन का जो है मुख्यालय ये स्पेन में स्थित है। विश्व पर्यटन संगठन के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये जुरब पोलो लिकासविली जो है इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को 679 यानी 679 मेगावाट की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करने का ठेका दिया है? तो हाँ, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण करने का ठेका ये भारत को दिया किस देश ने? ऑप्शन है मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो दिया गया है ये नेपाल ने जो है भारत को ये ठेका दिया है कि उसके यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको भारत के द्वारा जो है पूर्ण किया जाए। तो इसका राइट आंसर आपका नेपाल हो गया। अब नेपाल की बात हुई है तो हम नेपाल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है ही। इसके साथ ही जो नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं ये श्रीमती विद्या देवी भंडारी हैं। कौन है? विद्या देवी भंडारी यहाँ की जो है नेपाल की राष्ट्रपति। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। नेपाल की जो करेंसी है नेपाली रुपया है। भारत और नेपाल के बीच में जो महाकाली नदी पर पुल बनाया जाएगा और सार्क का जो मुख्यालय है, सार्क का जो दक्षिण एशियाई जो राष्ट्रों का जो संघ है इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में स्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है भारत के जो अयोध्या से जो नेपाल के जनकपुर तक जो है बस सेवा भी शुरू की गई है। और नेपाल से जो है भारत के आपके 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया है, तो ये किसने किया है? तो इसके आपके ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने ही जो है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप जो अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो केंद्रीय बजट की जो जानकारी आसान और तुरंत पहुंच प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया है। इस ऐप पर बजट से जुड़ी सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी और लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के साथ आम लोग भी इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक इस ऐप के द्वारा जो है जो बजट है इसकी पूरी जो है संपूर्ण विवरण यानी कि चेक कर सकता है। इसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए यानी कोविड से निपटने के लिए एआई संचालित तकनीक विकसित की है? तो ये किस आईआईटी के द्वारा की गई? ऑप्शन है आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुंबई, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है आईआईटी जोधपुर के जो है शोधकर्ताओं ने कोविड से जो है निदान के लिए एआई तकनीक जो विकसित की है जोधपुर आईआईटी के द्वारा। अब इसमें क्या किया गया है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें किया गया है जो आईआईटी जोधपुर के जो शोधार्थियों ने कोविड-19 जो इसकी स्क्रीनिंग करने का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम पर आधारित एक तरीका विकसित किया है। इसके लिए 2500 टेस्ट एक्सरे पर शोध और प्रयोग कर सटीकता से रिजल्ट प्राप्त किया गया। ये फेफड़ों का एक्सरे देखकर कोविड-19 का पता लगा सकता है और यही जो तकनीक है जो आईआईटी जोधपुर के जो है शोधार्थियों यानी कि यहाँ के जो
इनके द्वारा जो है इसका जो विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के खिलाफ हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत और फिलीपींस के मध्य कितने मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है? तो भारत जो फिलीपींस है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है, तो इसके लिए काफी हाल ही में समझौता हुआ है। तो आपने देखिए काफ़ी ये मतलब एक हमारे देश के लिए एक अच्छी अच्छी खबर है एक तरह से, कि आपने हर बार यही सुना होगा कि भारत ने इस देश से हथियार खरीदने के लिए समझौता किया है। आज पहली बार मतलब ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत किसी देश को कोई हथियार सप्लाई करने के लिए भी समझौता हुआ है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत इस देश को बेचने जा रहा है। तो कितने मिलियन का समझौता हुआ है? तो 360 मिलियन डॉलर, 375 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर और 450 मिलियन डॉलर। तो ये समझौता जो हुआ है, इसका जो आपका राइट आंसर है ये है 375 मिलियन डॉलर। जो 375 मिलियन डॉलर का जो अभी हाल ही में भारत और फिलीपींस के मध्य समझौता हुआ है, यानी कि भारत जो है फिलीपींस को जो है ये ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करेगा। सबसे पहले तो ये देखिए, जो ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो मास्को नदी, इन दोनों के संयुक्त नाम से जो है इसका ब्रह्मोस नाम रखा गया है। और भारत और रूस दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जो है ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाता है। अब फिलीपींस की बात हुई है, फिलीपींस को सप्लाई हो रही है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया। फिलीपींस जो है एशिया महाद्वीप का देश है। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला है। और मनीला से अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो यहाँ पे मनीला से कुछ याद आ रहा है तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। और इसके साथ ही जो है जो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका भी जो मुख्यालय मनीला में ही स्थित है। फिलीपींस की जो करेंसी है फिलीपीनी पीसो है। और फिलीपींस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतेर्ते जो है फिलीपींस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए तरण प्रणोदक आधारित विकास इंजन का परीक्षण किया है? सफल परीक्षण अभी हाल ही में परीक्षण किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है बार्क, इसरो, डीआरडीओ। सबसे पहले इन सब के फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो बार्क का फुल फॉर्म बनता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा भाभा नहीं भाभा जो और इसरो का फुल फॉर्म आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इनके फुल फॉर्म बनते हैं। तो लेकिन ये इसका जो परीक्षण ये किसने किया है? तो ये जो परीक्षण किया है ये इसरो के द्वारा किया गया है। तो इसरो ने इसका परीक्षण किया है, तो हम इसरो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये के शिवन के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। यानी के शिवन जो अभी हाल ही में रिटायर हो गए, इनके स्थान पर जो एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। इसरो की जो स्थापना ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो का जो मुख्यालय है वो कर्नाटक के जो है बेंगलुरु में स्थित है। अब आपका कल का सवाल था कि हाल ही में जो है विजन डॉक्यूमेंट जो किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो ये खाद्य मंत्रालय ने जो है हाल ही में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया है? तो इनमें से आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं कि जो चीज़ें आप लिख देते हो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद भी बनी रहती है। साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।